किसी गांव में सुरेश नाम का एक चोर रहा करता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्ते पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी नहीं चूकता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। सुरेश जब चोरी डकैती करता तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन सुरेश ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी सुरेश के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने सुरेश से कहा कि यह पैसे वह अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। मेहरबानी करके वह इन्हें न लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन सुरेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीन कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर सुरेश के पिता ने उससे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब सुरेश ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। सुरेश के पिता ने उसे कहा कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम अब चोरी, चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब सुरेश अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि मुझे चोरी, चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पापा का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सुरेश ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिन बाद सुरेश फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और सोने चांदी के जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब सुरेश को ऊपर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का, अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ, इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। ये सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु ये सब देख रहा था। साधु ने सुरेश को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदार भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब सुरेश ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने सुरेश से कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। सुरेश ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह साधु सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने सुरेश से कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। सुरेश को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप है जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ, भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बन सकता हूँ। और वैसे भी तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से ही कह रहा हूँ। पिता की बात सुनने के बाद मैं सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी उसने वही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, वो पूरी तरह आपका फैसला है, इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदारी कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर सुरेश की आंखें खुल गईं। वह तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गए और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है तन मन या धन, उन सबसे अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारे पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उस दिन से ही सुरेश ने चोरी डकैती लूटमार सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। कहानी से शिक्षा दोस्ती, कहीं आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पाप की गठरी भी भारी होती जा रही हो। याद रखिए, आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाहकर भी किसी के साथ नहीं बांट सकते। इसलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर आप कुछ सीखे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ऐसे ही कहानी स्टोरी देखने के लिए।